अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 3 था 9 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा जो है वो बहुत ही अहम इवेंट से जो हो रही है और जिसमें हमें जुल्म और इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद करने का, जिहाद करने का और किसी की जुल्म ज़्यादती के सामने डट जाने का सबक देने वाली अजीम हस्ती जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो यौम शहादत है, इस मौके पे कुछ भी कहना लगता तो बेईमानी सा है, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी है, जितना बड़ा ये शहादत का सिलसिला था, उसके सामने अल्फाज जो हैं उनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर एहसास ज़िंदा है तो बिला रंग व नस्ल, बिला मज़हब व मिल्लत उस एहसास को आप ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये एहसास है तो इंसानियत ज़िंदा है। इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र तहम्मुल और मिजाज में इस्तिकामत दे और अपने सच्चे उसूलों पर डट जाने का हौसला दे। आमीन। बात शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की। इसकी इब्तिदा करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर सारा मरीख तमाम बदुस माह में रहते हुए आपके मौजूदा करियर और कारोबारी उमूर में आपकी खास तवज्जो मरकूज रखने का सबब बन सकता है, जो कि ज़ायजा के 5 फिगर में मुश्तरी की मौजूदगी इनामी स्कीमों और मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में भरपूर फ़ायदा दिलाने का बुनियादी जरिया भी बन सकेगा, बशर्ते कि कोशिश की जाए। यानी कोशिश किए बगैर कुछ भी नहीं होगा। अगर हाथ में हाथ धरे रखेंगे कि स्टार मूवमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट जो है वो ज़ीरो ही होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव स्टार मूवमेंट्स के साथ आप कोशिश भी करेंगे तो यकीनन नताइज जो है आपकी तवक्को से बढ़कर आएंगे। 2 और 3 नवंबर को मरीख नेप्ट्यून तस्दीस की वजह से हक़ाइक़ पर मबनी जो इक़दाम हैं, अगर वो आप अमली तौर पर उनका नफाज करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे, जबकि अपने जज्बात और सोच की भरपूर अक्कासी भी कर सकेंगे। लेकिन आपकी तबीयत जो खासी सेंसिटिव हो सकती है। अगर आप अपने आइडियाज़ का भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी माली तंगी जो है दूर करने में ये जो आपके आइडियाज़ हैं वो खासा अहम रोल अदा करेंगे और आपको सितारों की जो मामनत है वो भी हासिल रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को आपका कोई प्राइज बॉन्ड या कोई इनाम जो निकल सकता है। 4 नवंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला एहसन तौर पर आगे बढ़ सकते हैं या चल सकते हैं। 5 नवंबर को अजीज़ व क़रीब की क़ुर्बत आपको हासिल रहेगी। 6 नवंबर को आपके हमसाए आपसे ताउन कर सकेंगे। 7 नवंबर को शराबती, कानूनी और वरासती उमूर में हस्ब मंशा नतीजा बरामद हो सकेगा। 8 नवंबर को इंश्योरेंस और क्लेम से मुतल्लिका उमूर में बेहतरी की उम्मीद जो है वो यकीन की हद तक जो है वो कामयाबी की उम्मीद बन सकती है। 9 नवंबर को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत रहने के अलावा किस्मत का साथ भी आपको हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 4 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 16 नवंबर ज़ायजा के 7वें घर में रहते हुए अज़वाजी खुशहाली का न सिर्फ सबब बन सकेगा बल्कि आपके अपनी शरीक हयात से मोहब्बत भी बढ़ सकेगी। इसके अलावा शरारती कामों में आपका जो शरीककार है या बिजनेस पार्टनर है उससे आपको ताउन मिल सकेगा, कोऑर्डिनेशन होगी आप दोनों की। जबकि ज़ायजा के 7वें घर में ज़ोहरा के हमरा जो है यकम तक 20 नवंबर शम्स और ज़ुहल भी मौजूद होंगे, जिनकी मौजूदगी खासी अहमियत की हामिल होगी। ऐसे में शरारती उमूर जो हैं वो आपकी खास तवज्जो जो है उसकी अहमियत के हामिल होंगे, वहाँ आपको भरपूर तवज्जो मरकूज करना होगी। 2 और 3 नवंबर को ज़ोहरा प्लूटो तस्दीस की वजह से दूसरों के साथ खास मकासद के तहत मुश्तरका नौईयत के जो उमूर हैं उनका आगाज़ करने और दूसरों पर भरोसा करने में आपका इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात जो है खासे मुस्तहकम रहेंगे। 4 नवंबर को आपके काफ़ी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। 5 नवंबर को कानूनी मामलात से मुमकिन तौर पर गुरेज करना बेहतर रहेगा। 6 नवंबर को लेन देन के उमूर को अहमियत देने के अलावा शरीक हयात का ताउन भी हासिल कर पाएंगे। 7 नवंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी। 8 को दोस्तों और अज़ीज़ व क़रीब के साथ आपके ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे। 9 नवंबर को अचानक किसी सबब का प्रोग्राम बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 7 नवंबर का साबित हो सकता है।
बुर्ज जौजा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारद यकम था 8 नवंबर दर्जा के 5 फिगर में रहते हुए औलाद से मुतल्लिक़ अमूर को आपके खास तवज्जो का मरकज बना सकता है, जबकि 9 था 28 नवंबर तारद दर्जा के छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत की नवीद बन सकता है, जबकि बीमारी के खात्मा के लिए किए गए जो इकदाम हैं उनमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी, जबकि आपके जो मातहत अफराद हैं वो आपसे इज्जत से पेश आएंगे और आपको इज्जत बख्शने का सबब बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से आपको खुशी महसूस हो सकेगी। 4 नवंबर को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। 5 नवंबर को दरपेश रुकावटें और परेशानियां खत्म हो सकती हैं। 6 को मौजूदा हालात में बेहतरी आ सकेगी, जबकि 7 को अपने जज्बातीपन और गमो गुस्सा पर काबू रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, जबकि अजनबी अफराद पर आपको बेजा भरोसा भी नहीं करना होगा। 8 नवंबर को गैर मुतवक्का तौर पर माली या इखलाकी नुकसान हो सकता है। 9 नवंबर को आपकी मौजूदा माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।